कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं, जेईई मेन के ही है, जिसमें पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का है। लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड लेट द इक्वेशन ई बी मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन द सेट लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस इज इक्वल टू, तो ये 2 बार लिख दिया, इसको हटा दे रहे हैं। देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा। एक्स प्लस लैम्डा का सेट चाहिए, सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है। वेयर एक्स इज एन इंटीजर सोल्यूशन ऑफ, यानी मीन्स जो आपको इक्वेशन लिखी गई है, इसको देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये उसको हम पहले एक बार लिख दे रहे हैं, एक्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, x को इंटीजर बोला गया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर से मत करिएगा, लंबा प्रोसेस होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर x इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर हुआ, मॉडुलस x भी इंटीजर हुआ। और जाहिर है अगर हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो अ इंटीजर। इसका मतलब ये हो गया कि मॉडुलस लैम्डा माइनस 3 खुद भी क्या है, एक इंटीजर है, ये कंफर्म हो गया। तो यहां से एक काम हम करते हैं, x की वैल्यू को ही हम कंसीडर करते हैं इंटीजर। लेकिन क्या यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इस टर्म को देखिए, ये हमको परफेक्ट स्क्वायर होता हुआ नजर आ रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर चूंकि हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हम बनवा के ही सॉल्व करवाए हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। डी से मत जाइएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बनाइए, बोलिए परफेक्ट स्क्वायर, उससे मत जाइएगा। हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से 1 है, तो अब यहां पर सीधा a स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, मॉडुलस x है ही है 2 के साथ में, किसकी कमी है, 1 की, तो 1 क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, 1 क्या कर दे रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो अगले स्टेप में हम ये लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस एक्स और प्लस क्या 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब बचा क्या, प्लस मॉडुलस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 1, उधर भी ऐड कर दिया, और चूंकि दिखाई पड़ रहा 1 के ही साथ दिया गया है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, मॉडुलस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस लैम्डा माइनस 3 मॉडुलस के साथ इज इक्वल टू 1। यहां पर x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी इंटीजर के साथ, तो x को ही प्रेफरेंस दे दीजिएगा, लैम्डा पे मत जाइएगा, लैम्डा खुद ही इंटीजर निकलेगा। तो अब यहां पर ये ध्यान रखा कि 2 इंटीजर का एडिशन क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो जाए, एक बार इसको 0 ले लें, तो इसको जब 0 ले लेंगे तो मॉडुलस लैम्डा माइनस 3 क्या हो गया, 1 हो गया। अब आ जाइए, तो हम x को ही देखने जा रहे हैं। तो x को देखने का मकसद क्या हुआ हमारा, कि देखिए यहां पर क्या करने जा रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं, इफ मॉडुलस x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0। जब इसको 0 बराबर करेंगे तो यहां से इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या आ गई 1, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए प्लस माइनस 1। जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 लेने जा रहे हैं, तो ये आपका लैम्डा क्या मिलने जा रहा है, इंटीजर मिलने जा रहा है, और क्या मिलने जा रहा है देख लीजिए, देयरफॉर मॉडुलस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 1। जब इसको 0 बराबर कर दिया, तो यहां से क्या आ गया, लैम्डा माइनस 3 किसके बराबर आ गया, बोलिए प्लस माइनस 1। और जब लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, इधर जाके एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 तो हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4, और जब निगेटिव लेंगे तो क्या आ गई 2 आ गई। अब ये ध्यान रखिएगा कि लैम्डा की वैल्यू 4 और 2 किसके लिए आई है, जब x आपका इंटीजर तो है, इसमें कोई शक नहीं, और कौन सा इंटीजर है, बोलिए -1 और 1, इन दोनों, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ध्यान रखिएगा बस। अब आइए अगला केस हम क्या ले रहे हैं, हम एक ही का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किसका, इंटीजर x को ले रहे हैं। अब बताइए यहां पर क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं भाई। अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, 1 आ गया। अब इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी मीन्स क्या, इफ
x इज इक्वल टू क्या, 0। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहां से क्या आ गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 के इक्वल। इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, 0। इसका एडजस्टमेंट आप कर लीजिए। तो यहां से क्या हो गया, बोलिए, मॉडुलस लैम्डा -3 किसके बराबर, 0। और 0 का मॉडुलस क्या होगा, 0 ही होगा। यानी मींस क्या, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? मींस क्या, 0 के लिए सोल्यूशन क्या आ गया, इंटीजर। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3 हो गई 0 इंटीजर के लिए। अब आइए तीसरा केस देख लीजिए क्या है, ये। अब आ जाइए यहां पर क्या ले ले। अब देखिए, जो आपने लिया एक बार इसको 0 लिया, क्योंकि जिससे ये 1 रहे, ये 1 ही रहे, तो उसमें आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आई नहीं? अगला केस आपने क्या ले लिया, x की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, तो ये 0 ले लिया, तो ये 1 बच ही रहा, तो अभी आपका इंटीजर क्या हुआ, उससे करस्पॉन्डिंग वो आपने निकाल लिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब आ जाइए अगला केस क्या ले लें, x को ही इंटीजर लेने जा रहे हैं। अब बोलिए इसको हम क्या लेने जा रहे हैं, जल्दी बताइए, इसको क्या मेंटेन करें। देखिए 0 मेंटेन किया इसको पूरे को, तो 1 आ गया, तो 1 के हिसाब से इंटीजर ले रहे हैं। और आपको जो भी इंटीजर लेना है, इसका 2 इंटीजर का एडिशन क्या है, 1 ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक 0 हो जाए, ये आपका 0 हो गया, फिर क्या हो गया, ये 0 हो गया, इसी को 1 बनाइए। तो अब अगले केस में इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, मॉडुलस x की वैल्यू क्या ले लें, जल्दी बोलिए, 2। मॉडुलस x की वैल्यू क्या ले लें, 2। तो अब इसी को 1 बनाइए बस, और कुछ ना करिए, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 3 केसेस में आपने 1 बनाया। एक बार ये इसको आपने क्या बना दिया, 0, तो ये 1 हो गया। अब इसको क्या लेने जा रहे हैं, मॉडुलस x की वैल्यू 2। तो अगर मॉडुलस x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा जरूर। तो अब मॉडुलस x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक 1 हो गया, बोलिए, ये 1 हो गया। तो अब जाहिर है, अब ये 1 हो गया, तो ये 1 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे आप राइट हैंड साइड को देखिए, तो यानी क्या हो गया, यानी मॉडुलस लैम्डा -3 किसके बराबर है, 0 बराबर। यानी मींस क्या, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब x की यहां पे वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 2, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू 3 दो जगहों पर आई है, तो इनको एक साथ कर लीजिए, यानी केस सेकेंड और थर्ड को एक साथ कर लीजिए, जिससे आपको कभी इस एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना क्या आ जाए, मिनिमम एलिमेंट्स आ जाए, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये इस पर्पज से निकलवा रहे हैं। तो ये अब इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू दोनों केसेस में 3 है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -2, 0 और 2, यानी इस वैल्यू के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब यहां पर आप देख लीजिए, ऊपर आप x की वैल्यू क्या निकाल के आए हैं, -1 और +1, ये इस वैल्यू के लिए जो है आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या है, 4 और 2। अब यहां पे लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए क्या, 4, तो x की भी मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर ले लीजिए क्या, 1, तो कितना आ गया, 5। अब यहां पर आ जाइए, लैम्डा की वैल्यू 3 ले, तो x की मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर ले लीजिए क्या, 2, तो मैक्सिमम एलिमेंट पूछा है, तो मैक्सिमम एलिमेंट कौन हो रहा है, बोलिए 5, यानी जो मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट हो रहा है यहां पर, ये देखिए लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट x। तो सेट बन क्या क्या रहा है, x प्लस लैम्डा का, तो x प्लस लैम्डा का अगर आप एलिमेंट लेंगे तो देखिए -1 के साथ लेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहां पे समझ लीजिए, -1 के साथ में लैम्डा लेंगे तो कितना हो गया, 3, फिर -1 के साथ में इसको भी लेंगे तो क्या आया, 1, और फिर 1 के साथ में लेंगे इसको तो क्या आया, 5, फिर 1 के साथ में 2 को लेंगे तो कितना आया, 3। तो सारे एलिमेंट लिख लेंगे ना, ये उस केस के लिए है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S क्रॉस S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S क्रॉस S, तो S क्रॉस S क्या बनने जा रहा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हम आपको पीछे बता के आए हैं, तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। और उसी तरीके से जब लैम्डा की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो फिर एलिमेंट क्या आया, 1, फिर क्या आ रहा, 3, किसके साथ, फिर इसके साथ क्या आ रहा है, 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी आ रहे हैं, और सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता, तो उसको देख करके फिर S क्रॉस S के लिए देख लीजिएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए किसमें, S में, तो वो भी निकाल आ रहा है, S क्रॉस S में भी निकाल आ रहा है। तो इस पे एक क्वेश्चन नहीं अराइज हो रहा है, खाली एक क्वेश्चन को सॉल्व करना मत सीखे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं सब सॉल्व करना सीखिए। और ध्यान रखिएगा, ये लोग करेंगे क्या, जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं में फिर चेंज करके आगे क्वेश्चन दे देंगे।
तो यहां पर एस में जो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, बोलिए, लार्जेस्ट एलिमेंट कितना आ गया, क्या आ रहा, हर केस में क्या आ रहा, 5, दो जगहों पर 5 आ रहा है, एक यहां पर 5 आ रहा और एक जो है आपका यहां पर भी आपका 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करिएगा तो जरूर दिमाग में रखिएगा हमेशा के लिए कि हमें उस क्वेश्चन से इन्होंने अभी कितने क्वेश्चन यहां पे छोड़ रखे हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, इससे और कितने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ x की वैल्यू सेलेक्ट की है, हमने सिर्फ x की वैल्यू सिलेक्ट की है क्योंकि x के बारे में टीचर दिया गया। तो इक्वेशन का जो वेरिएबल है आप उसी को फोकस करेंगे, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेंट भी यूज करते तो किसके लिए यूज करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किस पे डिपेंड करता, क्वाड्रेटिक पे, और वेरिएबल उसका कौन है, x है। तो इसीलिए यहां पर x को ही इंटीजर देखिएगा, लैम्डा को देखने की जरूरत नहीं, लैम्डा खुद ब खुद इंटीजर निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लैम्डा को मत लेने की कोशिश करिएगा, जिसमें क्वाड्रेटिक है उसी को लीजिएगा। देखिए, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये लिखा गया, इसको पहचानिए। आपके सामने 4 डिग्री की क्वेश्चन लिखी गई है, अगर आप 4 डिग्री के हिसाब से जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। क्वेश्चन हम यहां पे लिख रहे हैं और इसको जरा देखिए, ये x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर 4 डिग्री की क्वेश्चन दी जाए तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आप 4 डिग्री के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको पहचानिए। और देखने में जेईई क्वेश्चन लेंथी होता है, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे कुछ लेंथी भी होते हैं, कुछ जिनका टाइम अलॉट होता है उससे कम टाइम में भी सॉल्व हो जाता है, तो सारी चीजें मिलकर बैलेंस हो जाती है वो। अब यहां पर एक ध्यान रखिएगा कि अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट दोनों सेम है और साथ में x की जो ऑड डिग्री है ये भी कोफिशिएंट क्या है, सेम है। देखिए -3 है, यहां 3 कोई मसला नहीं है, वो कॉमन हो जाएगा, साइन का मसला नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट न्यूमेरिकली जो आपका है ये आपका -3 है प्लस 3 है, तो इस साइन से नहीं मतलब है, जो उसकी वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट, साइन को छोड़ करके। तो ऐसे केसेस में ये इक्वेशन आपको दिखाई पड़े तो आप चुपचाप इसको क्वाड्रेटिक में अभी आप कन्वर्ट होते हुए देख लेंगे। एक्स स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दिए, एक्स स्क्वायर से। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और जो ये मिला इसको हम साथ में कर ले रहे हैं प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हुआ, ये -2 को भी हम बाद में लिख देंगे। अब यहां पर देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, -3x। तो -3 इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले, क्योंकि नंबर हमें कॉमन करना है। तो जो मैक्सिमम पावर के साथ जो कोफिशिएंट अगर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो आप उसी के साइन के साथ उसको क्या करिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, जो मैक्सिमम पावर के साथ में है। तो -3 कॉमन किया तो यहां क्या मिला, बोलिए x, और यहां क्या मिला माइनस, ये साइन के साथ क्या मिला 1 अपॉन x। और क्या बचा, ये आपका बचा है -2 इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए यहां पर दो चीजों के रेसिप्रोकल का स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये चीज आप 10 में पढ़ के आए हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो मिलता है x प्लस 1/x के भी होल स्क्वायर में, और किसमें, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में। यहां पर देखिएगा जो टर्म आ रहा है उसी का आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि क्या क्वाड्रेटिक की क्या प्रॉपर्टी, जिसकी पावर 1 है उसी की पावर क्या होनी चाहिए, 2। तो यहां पर पावर 1 किसकी बन रही है, x माइनस 1/x का। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में भी इंक्लूड है, और किस में इंक्लूड है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर में। तो हम इसको देखते हुए काम करेंगे, तो इसको क्या लिख दें, ये देखिए आगे -2 आ भी रहा है, तो क्या लिख दें इसको, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं। तो यहां पर क्या ये 2 माइनस दिया भी है, और ना दिया होता तो इसमें -2 ऐड करते और 2 क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते।
-2 सबसेट करते। तो अब यहां से क्या हो गया, इन दोनों को एक साथ करने जा रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और बचा क्या -3 इंटू क्या x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या 0। और देखिए अभी और आसान हो गया, कोई नंबर नहीं बच रहा, x माइनस 1/x डायरेक्ट क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो जब ये कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 1/x और -3 इज इक्वल टू क्या 0। यहां पे क्या हो जाएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1। चूंकि यहां पे कंडीशन ही है कि देखिए जो क्वेश्चन है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल रूट्स, वो कंडीशन हमने आपको बता दी कब हम डिवाइड करेंगे। अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर x 0 के बराबर नहीं है, 0 से डिवीजन नहीं होता। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलिए, x स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर आ गया 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1, ये आ गई। इन्हीं दो वैल्यूज आ गई, एक -1 आ गई, दूसरी क्या आ गई +1। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल रूट्स, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला क्या बचा, यहां से क्या हो जाएगा भाई, इफ x माइनस 1/x, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना भाई किसी को, x माइनस 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल गया बोलिए, x स्क्वायर माइनस 3x फिर क्या -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बढ़िया चीज मिल गई, फिर बढ़िया चीज देखिए, उन्होंने ले जाके फिर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, इसको सॉल्व करने के बाद ट्विस्ट हो रहा है। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि d ग्रेटर देन 0 है। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है बोलिए 13, अरे 9 और प्लस 4 13 पॉजिटिव है। अब यहां पर ये फैक्टर नहीं हो रहा है और रूट्स किस फॉर्म के आने जा रहे हैं, इररेशनल, और किस फॉर्म के, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी जो आपको बताया पीछे, या अल्फा प्लस रूट बीटा, इस फॉर्म के। और जब इसको क्यूब करेंगे तो जान लीजिए कि आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर अब हमें सम ऑफ क्या निकालना है, देखिए ये द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो यहां तो 2 निकाल चुके हैं, -1 और 1। अब देखिए जब इसका 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -1। तो इसका सम ऑफ क्यूब में इसका कितना सम आ गया 0। तो अब हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ इसको देखने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन अब आपका मालूम क्या हो गया, कहां से राइज हो गया, वो जो आपने छोटे क्लासेस में 10th में पढ़ा है। यानी अगर इसके रूट्स को हम क्या लेट कर ले, बोलो अल्फा और बीटा, ये लेट कर लिया। तो आपको निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा, हमारी इसका एडिशन 0 ना, तो बाद में उसको भी ऐड कर लेते उसी में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब यहां से क्या हो गया, देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल ले रहे हैं, क्या -b/a 3, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाल ले रहे हैं c/a, यानी क्या -1। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया। तो ये चीज फिर इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, तो ये चीज जरूर दिमाग में रखिए। क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर आप इधर गलती से x की वैल्यू श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से निकालने जाएंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा और फिर उसका होल क्यूब आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, और फिर आप कैलकुलेशन आप उसी के करते रह जाएंगे। तो अगर ऐसी चीज आती है तो आप इधर चले जाइए। हमको निकालना क्या बताइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिखते हैं बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस क्या बोलिए 3 अल्फा इंटू बीटा और फिर क्या अल्फा प्लस बीटा। ये बताया सारी चीजें। यहां पर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर मत करिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आएगा, दूसरे में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा जब भी आपको ऐसी चीजें निकालनी हो तो आप इसी अल्फा प्लस बीटा यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट a प्लस बी और a इंटू बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब आप इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सारी वैल्यूज आपको पता है, लिखे बोलो। तो ये क्या आ जाएगी बताइए, 3 का क्यूब 27, फिर बताइए ये
अल्फा बीटा -1 माइनस माइनस +3 और इंटू अल्फा प्लस बीटा, फिर बोलिए 3, ये कितना हो गया 9 और 27 कितना हो गया 36। यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि इनका एडिशन ऑलरेडी इनके क्यूब का एडिशन क्या हो चुका है 0 हो चुका है। बात समझ में आएगी? तो क्वेश्चन देखिए यहां से और अच्छा हो गया, क्या यहां से क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, फिर और लेंथी बनाने की कोशिश किया गया है। तो अब यहां पर जब चीजें आप क्वेश्चन में एक एक स्टेप सॉल्व करें तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे चलना चाहिए। क्वेश्चन के साथ साथ आपकी नॉलेज बोलनी चाहिए कि आप उसी तरीके से चीजों में क्या करिए, अपने आप को ट्विस्ट कर लीजिए। ये होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं महारत होना चाहिए। आप जब एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाए तो एक एक स्टेप को सॉल्व करने के बाद आपकी सारी चीजें उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए सुनिए, यहां पर जैसे इसके रूट्स को हमने अल्फा बीटा लेट किया और ये हमने आपसे बोला डी क्या है ग्रेटर देन 0। अगर डी लेस देन 0 भी आ जाए तो आप कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने की कोशिश मत करिएगा, तब भी आप इसी मेथड से जाइएगा, क्योंकि इसे कोफिशिएंट्स क्या है रियल नंबर है। देखिए इसे कोफिशिएंट क्या है रियल नंबर है, तब भी आप इसी मेथड से जाइए। नहीं अगला पड़ाव क्या करेंगे लोग, यहां पर डी क्या लिख देंगे लेस देन 0, तो फिर अगर आप उसको सॉल्व करने जाएंगे तो आई के फॉर्म में वो आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो और प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नोट कर लीजिए। अपनी कॉपी को देखिए, जिस क्वेश्चन को अभी आया था x² - 3x - 1 ये था ना लास्ट में, तो अगर आप गलती से मान लीजिए आपने वैल्यू निकाल ली d ग्रेटर देन 0, मान लीजिए आपने क्या कॉम्प्लेक्स पर ना करिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स में आता तब नहीं, अगर मान लीजिए आप निकाल लिया तो इरेशनल रूट्स ही तो आएगा। किस फॉर्म का, जो मैंने आपको लिखा रखा पीछे p + √q लिखा है ना पीछे। तो जब उनका होल क्यूब करके एडिशन लेंगे तो आप क्या करिए, दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे कॉन्जुगेट ही तो आएंगे, कुछ और तो आएंगे नहीं। तो अब a³ + b³ का जो रिजल्ट लिखिए a + b लिखिए होल क्यूब -3ab दोनों का इंटू और ब्रैकेट में क्या दोनों का एडिशन, ये तो लिखेंगे। तो जब एडिशन लिखेंगे तो कॉन्जुगेट में रूट वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो इसमें a² - b² रिजल्ट बन जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए गलती से बढ़ गए हैं तो फिर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा क्या चीजें हमें यूज करनी है, फिर काट पीट मत मचाइए, आप बढ़ जाइए तो बढ़ जाइए, मैं आपको पीछे भी बता चुके आज भी बता रहे हैं। अब आइए इस तीसरे क्वेश्चन को देखिए जो आपका 2023 में है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। द इक्वेशन x² - 4x + इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x इंटीजर ऑफ x। ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी इक्वेशन इंटीजर के साथ आ रही है तो ये जरूर देख लीजिएगा कि आगे उसके साथ x का इंटू तो नहीं आ रहा इंटीजर के साथ में, ये जरूर देखेगा। अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो आपको चीजें आसान हो गई। फ्रैक्शनल पार्ट बना करके करिएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट में चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों आसान हो जाती है, उसकी रेंज हमको पता है 0 से कहां तक 1 तक, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है। तो देखिए यहां पर इंटीजर ऑफ x, यहां पर क्या है x इंटीजर ऑफ x। तो अब आप इसको इधर ट्रांसफर करिए और इंटीजर ऑफ x क्या कर लीजिए, बोलिए ये देख रहे नहीं देख रहे हैं। तो यहां पर क्या करिए इंटीजर ऑफ ये आपको रिजल्ट पता है और क्या पता है ये x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या, बोलिए x माइनस इंटीजर ऑफ क्या x, ये आपको पता है। तो अब ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा, ये चीज तो देखिए समझिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, पहले क्वाड्रेटिक बनाने हम जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक दिया है, किसमें दिया है x में। अब आ जाइए यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं x², फिर क्या है -4x है, -4x है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस इंटीजर को यहां से हम रिमूव कर दे रहे हैं। इस इंटीजर को हम यहां से क्या कर रहे हैं रिमूव कर दे रहे हैं, और क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या लिख दे रहे हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब ये चीज हमारे लिए फिर आसान हो जाएगी, ये चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा आप उसमें लेके आइएगा। देखिए तो चीज हमने आपको बता दी, जब भी इंटीजर के साथ दिया रहेगा, क्योंकि इंटीजर की रेंज क्या होती है
ग्रेटर ऑफ एक्स, इसकी रेंज क्या होती है? ऑल इंटीजर्स। तो आपको ऑल इंटीजर सॉल्व करने में दिक्कत होगी, किसमें चेंज कर लीजिए? फ्रैक्शनल पार्ट में। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 एक साथ लिख करके, और इसमें हमने इंटीजर ऑफ एक्स कॉमन कर लिया। इंटीजर ऑफ एक्स क्या किया? कॉमन किया। और जैसे इंटीजर ऑफ एक्स कॉमन किया, फिर उसकी वैल्यू यहां से लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगी बोलिए? एक्स माइनस क्या बोलिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये देखिए, तो अंदर क्या बचा? इसको कॉमन, देखिए इंटीजर ऑफ एक्स कॉमन किया, उसकी वैल्यू यहां से लिख दी, क्या? एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यहां क्या बचा? 1, और क्या बचा? माइनस। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट? अब आप इज इक्वल टू, कोई नंबर तो नहीं बचा ना, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और देखिए सॉल्व करने में हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यहां पर ये देखिए x से इंटू कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्लस x हो गया कि नहीं हो गया? और यहां क्या हो गया बोलिए? माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और जब इसको इंटू कर रहे हैं तो क्या हो गया? माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या? 0। ये आपका टर्म क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिए 4 टर्म बढ़ गया, सिंपल। आपने जो छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, छोटे क्लासेस में 4 टर्म का फैक्टर पढ़ा ना, तो आपको क्वाड्रेटिक से भी नहीं करना पड़ा। तो यहां से क्या आ गया बोलिए? यहां क्या आ गया? माइनस 3x। तो ये माइनस 3x में हमने क्या कॉमन कर लिया? माइनस, ये माइनस 3x और प्लस 3, तो क्या कॉमन कर लिया? माइनस 3। तो ये जब माइनस 3 अंदर कॉमन कर लिया, देखिए माइनस 3x प्लस 3, तो क्या बचा अंदर? क्या बचा बताइए? x माइनस 1। और वही चीज यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। और जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन किया, ये देखिए, तो किसके साथ कॉमन करें बोलिए? पॉजिटिव साइन के साथ, जिससे फैक्टर सेम हो जाए। तो जब ये कॉमन करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो अंदर क्या बचा बताइए? x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। अब x माइनस 1 कॉमन हो गया, देखिए सिंपल सी इक्वेशन बन गई। जैसे आप उसमें चेंज करेंगे, किसमें? फ्रैक्शनल पार्ट में, फिर आपकी सारी चीजें कैंसिल हो गई, और देखिए क्या बच गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया गया था। x माइनस 1, अंदर क्या बचा बताइए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब ये चीज हम पढ़ के आते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, और जानबूझ के ऑप्शन को ऐसे लिखा गया, देखिए ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, ये सब सिर्फ को बना के लिखा गया। अब यहां से क्या हुआ? इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या? 1, यानी जाहिर है एक रियल नंबर हो गया। अब क्या हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, या तो ये 0 या तो ये हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखने जा रहे हैं इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या? 0। तो अब ये 0 बराबर कब होगा? जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। क्या फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या है? 0 से कहां तक? 1। क्या उसमें इंक्लूड है? नहीं। तो क्या मतलब ये कभी 0 होगा? इम्पॉसिबल। यानी ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? निगेटिव, कभी 0 नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉसिबल। तो आप देख लीजिए, ये क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 1, यानी नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आया? 1। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की नहीं, क्या नो सोल्यूशन? ये भी रॉन्ग है। क्या अ यूनिक सोल्यूशन इन माइनस इनफाइनाइट से 1, और 1 किस में लगाया गया है? ओपन में। अब आइए, अ यूनिक सोल्यूशन इन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो कौन सा ऑप्शन सही है? हो गया। समझ में बात आई कि नहीं आई? कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको। देखिए कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं, जेईई मेन 2020 का है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू 0, be such that the equation ax square minus 2bx plus 5 is equal to 0 has the repeated root alpha, which is also a root of the equation x square minus 2bx minus 10 is equal to 0. If beta is the other roots of this equation, then alpha square plus beta square is, और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर जो चीज है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को देखिए, तो इसमें a और b दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? b दिया है। तो अगर a और b कितनी अननोन क्वांटिटी हुई? 2। तो इसका मतलब हम a और b में 2 इक्वेशन बनाए,
उसकी वैल्यूज को निकालें, तो यहां पे बी की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप इसका एक रूट अल्फा हाई है ऑलरेडी और इसका एक बीटा दिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल आएगा। यानी मींस यहां पर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इससे मत जाइएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से क्यों ना जाइएगा, ये दिमाग यही चलता पहले, अरे ये तो आया है तो हमारा पढ़ा हुआ चीज, अल्फा इसका रूट है एक और एक इसका भी अल्फा है, तो अल्फा अगर क्या है बीटा है तो वो अल्फा के बारे में आपको नहीं पता कौन सी वैल्यू है, तो ठीक है एक कॉमन रूट है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं पहले हमारी कोशिश क्या है, हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल, सॉरी किसकी वैल्यू निकाले, ए और बी की। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लिखने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो अलग बात हो गई। पहले इसको देख लीजिए, इसका दोनों रूट्स क्या है भाई, रिपीटेड रूट, क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड मींस क्या, दोनों रूट्स क्या है अल्फा। तो इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर माइनस क्या 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लेंथी नहीं कर रहे हैं, इसके एक रूट्स को भी हम अल्फा लेट कर रहे हैं, अच्छा दोनों अल्फा ही है तो हम अल्फा प्लस अल्फा निकाले, अल्फा इंटू अल्फा, ये नहीं करने जा रहे हैं। हमने आपको पीछे पढ़ा रखा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स मालूम है तो उसी के इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखना बताया है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं जो हमने आपको चीजें पढ़ा रखी है। ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू, ए को क्या किया कॉमन, याद आ रहा ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, याद आ रहा ना। तो हम x माइनस अल्फा का क्या लिख दे रहे हैं, होल स्क्वायर, और दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हारी वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकल रही है। तो इससे हम बच जाएंगे, क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन भी कर दे रहे हैं, a इंटू क्या बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा और प्लस क्या अल्फा स्क्वायर। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। अब हम दोनों तरफ कोफिशिएंट को क्या कर ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू a, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से क्या होगा बताइए, माइनस 2b इज इक्वल टू क्या, a का आंसर इंटू करिए, तो क्या x कोफिशिएंट क्या आ रहा, माइनस 2a अल्फा, तो माइनस 2 बोलिए a इंटू अल्फा। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका माइनस 2 दोनों तरफ से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और यहां से आपको अल्फा, चूंकि जो आपने लेट किया था अल्फा की वैल्यू क्या आ गई b बाई ए, और देखिए इसका आना जो यहां पर ऊपर लिखा है a इज नॉट इक्वल 0, ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि 0 से डिवीजन नहीं होता। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां से अब हमारा मसला किसके लिए है, अल्फा बी, अब 3 अननोन क्वांटिटी हो गई, अल्फा बीटा ए, तो अब कौन बचा हुआ है, कांस्टेंट को भी कंपेयर करिए जिससे अल्फा की वैल्यू लिख दीजिए, और ए बी में एक इक्वेशन हमारे पास सिंपली आ गई है। तो कंपेयर कर रहे हैं कांस्टेंट को, तो क्या हो जाएगा बोलिए 5 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए a इंटू बोलिए अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन किसमें आ गई, a और b में। तो यहां से क्या मिलेगा, ये 5 इज इक्वल टू a इंटू अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई बोलो a स्क्वायर, एक a कैंसिल हो गया, यहां से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बोलिए 5 इंटू, ये एक इक्वेशन हमको a और b में आ गया। अब यहां से इंटरेस्टिंग आ गया, अल्फा की वैल्यू b बाई है और इसका कॉमन रूट्स कौन है, जो क्वेश्चन ने खुद कहा था अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, इसको पहचानिए, एक्स स्क्वायर, b कहां आ रहा है न्यूमरेटर में, इसका कॉमन रूट्स कौन है बोलो अल्फा, देखिए रिपीटेड रूट विच इज आल्सो अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें a और b में दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा की यही वैल्यू इसको क्या करें, सेटिस्फाई करा दें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और दूसरी इक्वेशन आ गई, फिर एक वैल्यू पुट करके उसमें a b की वैल्यू निकल आई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल आया। बात समझ में आई। तो देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहां पर क्या रख रहे हैं बोलिए, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं किससे, अल्फा की वैल्यू से, जो इसका अल्फा रूट इसका भी है, बताइए क्या हो जाएगा बोलिए b स्क्वायर। तो यही चीज आपको देखना है कि हमारी चीजें लेंथी भी ना होने पाए, तो जो पहली इक्वेशन हमने लिखी वहां से a b में क्वेश्चन निकाल दिया, अब दूसरी उधर बोल लेते हैं क्योंकि उसका भी रूट दिया है अल्फा, बोलिए अल्फा की वैल्यू क्या निकाले, b बाई सेटिस्फाई करा दी, दूसरी क्वेश्चन आ गई। तो यहां पर दोनों कॉन्सेप्ट हमने अल्फा प्लस बीटा को नहीं यूज किया, तो दोनों जहन आपका चलना चाहिए, यानी सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे। अब आइए तो क्या हो जाएगा बोलिए, b यही है ना, देखते रहिए भाई, क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, नहीं पता चला दूसरे सेटिस्फाई करा दे।
तो 235 करके 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी का तो रूट है। क्या हो जाएगा? -2b इंटू, बोलिए, b बाई ए, फिर बोलिए -10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर ध्यान से देखिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, ये सारा टर्म किसमें आ गया? बी स्क्वायर में। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दें? 5 पे। ए की वैल्यू निकल आई, और जब ए की निकल आई यहां से बी निकल आई। जब ये बी निकल आया तो बताइए क्या इसका एक रूट क्या था? अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू निकाल के ही आया बी बाई, ये भी निकल आया। और इसका प्रोडक्ट से चाहे सम से, प्रोडक्ट से अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, बीटा निकला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐड कर लीजिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट हो रही ना? तो चलिए हम इसको फिलहाल सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहां से क्या हो गया? बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? बोलिए 5 है। तो ये जैसे 5 है लिखेंगे अपॉन क्या? बोलो ए स्क्वायर, और माइनस टाइम क्या? 2b स्क्वायर, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? बोलो 5a बाई क्या? a, और -10 इज इक्वल टू क्या? 0। इसमें कोई डाउट? ये a कैंसिल हो गया यहां से एक, और a के ये भी कैंसिल हो गया। समझ में आया? तो क्या बचा? 5 बाई ए। 5 बाई ए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्या? 5 माइनस, फिर बोलिए 10 क्या? जल्दी बोलिए, ए, और माइनस क्या? 10 ए इज इक्वल टू क्या? 0। और यहां से क्या आ गया? ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 20, यानी 1/4। नहीं समझ में आया? अरे उधर ट्रांसफर कर दिया, क्या हो गई? 20 है। तो अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या? 5 को 20 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? अब यहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका बी स्क्वायर भी आ गया। बी स्क्वायर कितना आ गया? 5 इंटू ए, यानी क्या? 5/4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये किसकी वैल्यू आ गई? बी स्क्वायर की आ गई, बी की नहीं आई, बी स्क्वायर की आ गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें कोई डाउट हो बताइए? किसी तरीके कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताइए किसकी वैल्यू आ गई? ए और बी की तो वैल्यू आ गई ना। अब आपको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आप अब यहां से निकाल लीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? बी बाई है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई भाई? अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? बी बाई ए, बी बाई ए। अभी रहने दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि स्क्वायर के साथ पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसका एक रूट बीटा दिया ही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? इसका एक रूट ऑलरेडी अल्फा हाई है, वही अल्फा में यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, वही यूज कर लीजिए। वैल्यू मत रखिए, रूट में मत लेके जाइए, रूट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? जल्दी बोलिए। -b बाई ए क्या? 2b हो गया। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? बोलिए c बाई ए क्या? -10। तो अब चूंकि बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लीजिए। अब क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां पे कर दे इतने में, बोलो भाई। तो लिखने क्या जा रहे हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या? 4b स्क्वायर। क्या? 4b स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और माइनस क्या? बोलो 2 अल्फा बीटा। तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, भाई -2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस प्लस, जल्दी बोलिए कितना हो गया? तेज बोलिए 20। समझ में आ गया? और बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे लिख दीजिए क्या? 5/4। नहीं समझ में आया? तो अब क्या हुआ? हमें रूट भी नहीं रखना पड़ा। समझ में आई नहीं? जब भी रूट लेते हैं वैल्यू निकालते कोई जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, उसकी नीड क्या, आप किधर स्टेप देखिए। यहां पर हम पहले क्या बोल के गए थे, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो सॉल्व किया नहीं था, तो पहले हम बोले थे कि और बी की वैल्यू निकाल ले। तो यहां पर क्या हो रहा है? हम इसी को अल्फा प्लस बीटा बोले थे, हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फिर हमें रूट लेना पड़ता है, उससे हम बच गए। तो जैसे क्वेश्चन जो चीज आए उसी के अकॉर्डिंग आप चीजों को चेंज करते रहिए। तो बोलिए क्या हो गया? 4 इंटू बी स्क्वायर कितना, कहां ये? 5/4 और प्लस 20 कितना आ गया? 25। ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, ये पहला ऑप्शन। नहीं समझ में आया? नोट समझ में आया? देखिए एक जेईई मैंने क्वेश्चन और लिखा है 2019 का। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, इसको समझिए, पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखा गया है, आर रेशनल नंबर, यानी मींस क्या, डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बना लें, परफेक्ट। अब आ जाइए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट फॉर डी ये निकाल ले रहा है, क्या हो जाएगा, ये लिखिए, बी स्क्वायर क्या हो गया 121, 11 का माइनस 11 का स्क्वायर माइनस बोलिए 4, ए का मतलब कितना है 6 और सी का मतलब कितना है अल्फा। अब इसी को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 121 माइनस कितना 24 इंटू क्या अल्फा। अब ये टर्म आपका क्या हो, जो भी मिले वो क्या मिले बोलो, परफेक्ट स्क्वायर। पीएस लिख दिया, पीएस फॉर क्या, परफेक्ट स्क्वायर। यहां के सेंस में पीएस मीनिंग कुछ और हो जाती है। अब आ जाइए देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये 121 है, तो ये इक्वेशन वाकई अच्छा है। अब पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो क्या अल्फा की वैल्यू 1 2 3 सब रखेंगे, नहीं, पॉजिटिव का है ना, तो यहां पर अल्फा की वो सबसे बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करिए जो 121 के नियरेस्ट हो और परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और चूंकि 121 में से इसको माइनस करने जा रहे हैं, तो अल्फा की वो वैल्यू सेलेक्ट करिए, 1 तो नहीं आ रहा, इसका डिफरेंस है। यानी अगर हम यहां पर अल्फा की कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ले और लेने के बाद इसमें से इसको माइनस करें तो 1 तो नहीं आने जा रहा, क्योंकि 1 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और 0 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि अब यहां पर आप इसको किस नंबर से इंटू करें कि 121 भी हो जाए या क्या हो जाए 1 आ जाए, यानी ये 121 हो जाए, क्या हो जाए बोलिए, जिससे 0 हो जाए और फिर या क्या हो जाए 1 हो जाए। तो हमें तो नहीं लग रहा अल्फा की किसी वैल्यू के लिए ये 121 होगा ही नहीं, सवाल है नहीं है। अब बताइए अल्फा की कौन सी वैल्यू रखें कि ये 120 आ जाए 5, तो इसके लिए क्या करिएगा, इसको इस 120 को 24 से क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। नहीं आप सोचने लगे डिवाइड के लिए पता चल जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या आ गया 5। तो अल्फा की पहली वैल्यू क्या आ गई 5, और पहली ही नहीं, अब इसके ऊपर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और फिर निगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो अल्फा की पहली वैल्यू क्या आ गई बोलिए 5। क्लियर हुआ, पॉजिटिव इंटीग्रल लेना है। अब मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है अल्फा की 5, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते ना। अब क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए बोलिए 3 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए 1। ये 5 वैल्यू पर चेक कर लीजिए, इस पर तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गई वैल्यू। अब आ जाइए क्या लिखे 4 बोलिए, अब एक एक वैल्यू रख के चेक करिए, तो ये क्या हो गया 96, 121 माइनस 96 यानी 25, ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, मींस ये भी वैल्यू आपकी ली जाएगी, ये होगी 2 वैल्यू। अब आइए अल्फा की वैल्यू 3 रखिए, तो क्या आ गया 72, 121 माइनस 72, जल्दी निकालिए 120, अरे निकालिए 121 माइनस 72 कितना कितना 49, तो ये भी आपके सही है, ठीक है बोलिए, इस पर भी परफेक्ट स्क्वायर है। आइए 2 रखिए, तो कितना हो गया 48, 121 माइनस 48, बताइए क्या आ रहा है, अरे 121 माइनस 48 बताइए कितना 73, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। चलिए अल्फा की वैल्यू 1 रखिए, तो 121 माइनस 24 जल्दी बोलिए कितना 90, तो वो भी नहीं ली जाएगी, ये भी नहीं ली जाएगी। कितनी वैल्यूज आ गई 3, कौन कौन सी 5 4 3। अब ये क्या करना चाहिए, ये क्या करेंगे द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, ये जो इन्होंने पूछा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, इसी को पूछ लेंगे सम क्या होगा, इनके स्क्वायर का सम क्या होगा। तो अब 3 4 5 आई है, इसके अलावा दूसरी नहीं होगी। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज रख के नहीं चेक करना है। ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू रखिए जिसपे ये पॉजिटिव ही रहे निगेटिव ना हो, तो शुरुआत क्या 1 नियरेस्ट से, उसके बाद अल्फा की वैल्यू कंफर्म हो गई, वहीं से अब नीचे चलिए, ऊपर जाने पर क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है, रूट से मेजर नहीं जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए।